जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में बताया कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 80 प्लस स्कोर करने के टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं। सिलेबस के सभी पॉइंटर्स को हम लोग टैकल करेंगे। इस कड़ी में बिना समय गवाए मैं आपके सामने सबसे पहला टॉपिक रखने वाला हूँ, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, इन पर्सपेक्टिव ऑफ योर गवर्नमेंट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ज़्यादा समय न गवाते हुए हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर क्या है। इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे फेमस नाम है वो हड़प्पा सभ्यता भी है। ये सभ्यता लगभग 2500 BC पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। मतलब कि जो हमारे इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान है, वहाँ तक ये फैला हुआ था। आप लोग ये एरिया देख सकते हो, ये जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है, बेसिकली इसी एरिया में आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन स्थित थी। और ये जो एरिया है ये आपका इंडिया का वेस्टर्न पार्ट और पाकिस्तान का एरिया है। तो बात आती है कि क्या उस समय केवल सिंधु घाटी सभ्यता एग्जिस्ट करती थी? तो नहीं, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, चीन और ये सारी सभ्यताएं एग्जिस्ट करती थी। इस सभ्यता को खोजा किसने? तो ये सर जॉन मार्शल ने 1924 में घोषणा की कि हम लोगों ने एक नई सभ्यता को डिस्कवर किया है, जिसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी रिवर सिस्टम के में पड़ने वाले क्षेत्र में ये सभ्यता स्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? ये एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है आपका हड़प्पा, जो कि प्रेजेंट में पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो सिंध पाकिस्तान के लरकाना ज़िला में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है, ये एक बंदरगाह था। फिर चौथा कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। पांचवा बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जनपद में स्थित है। बनवाली कहाँ पे है? हरियाणा में, बनवाली हरियाणा, ठीक है। आलमगीरपुर यूपी में है, क्योंकि ये यूपी पेट है इसलिए यूपी को हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो आलमगीरपुर यूपी के मेरठ ज़िले में स्थित है। फिर अगला है आपका सुतका गेंडोर, 7वां नंबर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। सुतका गेंडोर कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है। फिर बात आती है कोट दीजी, ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। चन्नू धड़ो आपका पाकिस्तान में स्थित है। और सुरगोरता आपका गुजरात में स्थित है। तो एक बार इसको तुरंत जल्दी से रिपीट कर लीजिए मेरे साथ साथ, और इसको अगर आपको टाइम मिले तो तुरंत अभी एक कॉपी पे आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समय ज़्यादा वेस्ट मत करिए। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, बनवाली हरियाणा, आलमगीरपुर यूपी मेरठ, सुतका गेंडोर पाकिस्तान बलूचिस्तान, कोट दीजी सिंध पाकिस्तान, चन्नू पाकिस्तान, सुरकोटदा गुजरात, ठीक है। और इंडिया और पाकिस्तान के अलावा ये अफ़गानिस्तान में भी इसकी कुछ महत्वपूर्ण शहर फैले हुए थे, जिनमें सबसे पहला है आपका शोर्तुगोई। शोर्तुगोई कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में है। यहाँ से हमको क्या प्रमाण मिले हैं? यहाँ से हमको नहरों के प्रमाण मिले हैं। और दूसरा आपका है मुंदीगाक। मुंदीगाक अफ़गानिस्तान में स्थित है। ये दो शहर इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ये अफ़गानिस्तान में स्थित हैं, शोर्तुगोई, मुंदीगाक। फिर आगे बढ़ते हैं गुजरात में लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर, रोजी, मालवद, देसुल, धोलावीरा, प्रभातपट्टन, भगतराव। हरियाणा में राखीगढ़ी, भीलवाड़ा, बनावली, कुनाल, मीताथल। पंजाब में रोपड़, बाढ़, संघौल। महाराष्ट्र में दैमाबाद, बनावली, कुनाल, मीठाथल। महाराष्ट्रवाद, सांगली, ठीक है। राजस्थान में आपका कालीबंगा, जम्मू कश्मीर में मांडा, और यूपी में आपका आलमगीरपुर मेरठ। तो फॉर एग्जांपल राजस्थान में आपका केवल एक ही जगह है, सो उसको आप लोग बिल्कुल से याद कर लीजिए। जम्मू कश्मीर में एक है मांडा, यूपी में एक है। सो
और जो भी आपको ब्लू कलर में चीज़ें दिख रही हैं इनको बिल्कुल से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और 1 से 2 बार आप इनको पढ़ेंगे तो जब एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो वो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएंगे। सो आइए हर लोकेशन के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग जानते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है हड़प्पा। इसे दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे हमको अन्नागार और बैलगाड़ी ये 2 चीज़ें मिलती हैं और एक मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति भी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट शहर है या कहा जाए स्थान है वो आपका है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। इसे राखाल दास बैनर्जी ने 1922 में उत्खनन किया था, खोजा था। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आपको साथ साथ नदी किस नदी के किनारे स्थित है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण स्थल मिले वो थे विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति और बुने हुए कपड़े। ये कहाँ मिलते हैं? ये मोहनजोदाड़ो में मिलते हैं। इसे राखाल दास बैनर्जी ने 1922 में खोजा था। फिर जो अगला महत्वपूर्ण शहर है वो है सुत्का गेंडोल। इसे स्टीन ने 1929 में खोजा था। ये हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र था। बेबीलोन भी एक सभ्यता थी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपकी थी। ये पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य के बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। इसको बिल्कुल से याद रखिएगा। चन्हूदड़ो, इसको NG मजूमदार ने 1931 में खोजा था। ये सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ पे मनके बनाने की दुकानें और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो नाम किसने खोजा, किस सन में खोजा, किस नदी के तट पर है, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे फेमस है, बिल्कुल से याद रखना ज़रूरी है। फिर अगला जो आपका इम्पोर्टेंट शहर है वो है आमरी। इसे भी NG मजूमदार ने 1935 में खोजा था। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से हमको हिरन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर अगला है आपका कालीबंगन। ये राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। इसे घोष जी ने 1953 में खोजा था। यहाँ पे अग्नि वेदिकाएँ और ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त होती हैं। फिर जो आपका अगला इम्पोर्टेंट शहर है वो है लोथल। ये एक मानव निर्मित बंदरगाह था। इसे गोदीवाड़ा भी कहते हैं। यहाँ से हमको चावल की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। अग्नि वेदिकाएँ और शतरंज का खेल, यहाँ पे हमको इसके साक्ष्य मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भोगवा नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीटेड मिलेगा, कोई भी एग्जाम्स आप दे हो, इसीलिए इस नदी को और इस शहर को बिल्कुल से याद कर लो। ये एक मानव निर्मित बंदरगाह था और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था और इसे खोजा था R राव ने 1953 में। फिर जो आपका अगला इम्पोर्टेंट शहर है वो है सुरकोटदा। इसे JP जोशी ने 1964 में गुजरात में खोजा था। यहाँ पे हमको घोड़े की हड्डियाँ और मनके मिलते हैं। फिर अगला आपका इम्पोर्टेंट शहर है वो है बनावली। ये हरियाणा में मिलता है। इसे RS बिष्ट ने 1974 में खोजा था। यहाँ से हमको मनके, जौ और हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो एक आखिरी आपका इम्पोर्टेंट शहर बचता है वो है धौलावीरा। ये जल निकासी प्रबंधन के लिए बहुत ही फेमस था। इसे RS बिष्ट ने 1985 में खोजा। ये गुजरात में कच्छ के रण में स्थित था, ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है कुछ विशेषताएं। ये एक नगरीय योजना थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे ग्रिड प्रणाली एग्जिस्ट करती थी जिसके अंतर्गत जो आपकी सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पर मीन्स 90 डिग्री पर वे एक दूसरे को क्रॉस करती थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमको जली हुई ईंटें भी मिलती हैं। जली हुई ईंटें मीन्स पक्की ईंटें। यहाँ की जल निकास प्रणाली बहुत ही प्रभावी थी। कृषि की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ की।
तो अगर पूछा जाए सबसे पहले कपास की खेती किस सभ्यता के लोगों ने प्रारंभ की, तो ये था आपका सिंधु सभ्यता। यहाँ पे आपको मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र भी मिलते हैं। घोड़े के साक्ष्य भी हमको मिलते हैं। ठीक है, तो हमको पता चलता है कि बैल और घोड़े वहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पशु थे। फिर बात आती है कि हड़प्पाई लोग किन चीज़ों का व्यापार करते थे, तो ये पत्थरों का, धातुओं का, शीप शंखों का व्यापार करते थे। यहाँ पे मुद्रा प्रयोग नहीं होता था। यहाँ पे कौन सी प्रणाली मौजूद थी, ये थी आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली, मीन्स बार्टर सिस्टम, एक सामान के बदले दूसरा सामान आदान प्रदान करना। और ये इनके पास कुशल नौवहन प्रणाली, अच्छी खासी इनके पास नौवहन प्रणाली थी जिसका यूज ये व्यापार के लिए करते थे। फिर बात आती है शिल्प कला की। तो बेसिकली कांसे की वस्तुओं का निर्मित करते थे। कांसे की नर्तकी की मूर्ति हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आप लोग अभी तुरंत कमेंट करिए कि आखिर कांसे की मूर्ति किस स्थान पे पाई गई, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, कांसे की वस्तु की मूर्ति कहाँ पे मिली थी। फिर तांबा राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त किया जाता था। और टिन जो है ये कहाँ से मंगाया जाता था, ये मंगाया जाता था आपके अफ़गानिस्तान से। फिर बात आती है धर्म की, आखिर ये किस देवता की पूजा करते थे, तो यहाँ पे एक योगी की प्रतिमा आपको मिली है हमारे पुरातत्वविदों को। ठीक है, सो बेसिकली कहा जाता है कि ये मूर्ति पशुपतिनाथ महादेव की है। और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की भी पूजा करते थे। ठीक है, और यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा और कुबड़ वाला सांड, ये दो बहुत ही पवित्र पशु माने जाते थे। ठीक है, तो आप लोग एक बात बताइए, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे पाया जाता है, किस नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, किस नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, तुरंत कमेंट करिए। फिर बात आती है कि इतनी अच्छी सभ्यता थी, इतनी विकसित सभ्यता थी, तो आखिर ये अंत कैसे हुआ। तो ये सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में 2600 BC टू 1900 BC तक रही। और इसके ख़त्म होने के, इसके समाप्त होने के कुछ कारण गिनाए जाते हैं, जो कि है आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक असंतुलन, बाढ़ तथा भूतात्विक परिवर्तन, महामारी, आर्थिक कारण आदि। सो इन सभी में से किसी भी कारणों से ये संभावना जताई जाती है कि ये विकसित सभ्यता समाप्त हुई होगी। ठीक है दोस्तों, सो इस टॉपिक में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना। आगे मैं सभी जितने भी आपके पॉइंटर्स दिए हुए हैं सिलेबस में, उन सभी के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। और सो इन वीडियोज़ को एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करेंगे, सो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें ऑटोमेटिक सेट होती चली जाएंगी। और जब आप पेपर दोगे तो वो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक रिकॉल होती चली जाएंगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। एंड मैं आपको आगे और भी सीरीज स्टार्ट आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सो इस सीरीज़ से आप लोग जुड़े रहिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।